Good morning students. I think I am visible to you all. और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इवल। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ रखा है, हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ रखा है कि फ्रिक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शन पढ़ रखे हैं। आज हम बात करने वाले हैं फ्रिक्शन एक नेसेसरी इवल है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पेन एकदम सही है, ओके। ब्लैक चुन लेते हैं क्योंकि ब्लैक से अच्छा दिखता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ द पेन चुनेंगे। लेकिन चलो ब्लैक स्टार्ट करते हैं। नेसेसरी इविल, यहाँ पे बात करो, इविल की बात करो। इविल क्या होता है आप लोगों को पता है? बेकार। ठीक है, भूत को आप कह सकते हैं इविल। इविल मतलब बेकार या राक्षस या उस तरीके का, मतलब जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ठीक है, गंदे बदमाश, ये इनको हम लोग इविल कहते हैं। ठीक है, नेसेसरी, अरे ये क्या हो गया नेसेसरी? नेसेसरी मतलब तो भाई व्हाट इज मिल्क? मिल्क इज वेरी नेसेसरी। व्हीट राइस दैट इज नेसेसरी। नेसेसरी तो हमारे लिए अच्छा है, और इविल, इविल तो हमारे लिए खराब है। ठीक है, ये क्या हो, ये क्या बात हुई कि फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन जो है वो, हम ये भी कह रहे हो अच्छा, नेसेसरी भी कह रहे हो और इविल भी कह रहे हो। ऐसा भूत जो हमारे लिए जरूरी भी है। ठीक है, ऐसा भूत जो जरूरी है, ये कैसे हो गया? ठीक है, आपने अभी यहाँ पे कहा ना ये नेसेसरी है, ठीक, और ये आप कह रहे हो इविल है, तो ये ऐसा कैसे? ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के बुक में यही सब लिखा है, और सीबीएसई बोर्ड कहती है कि फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन जो है वो नेसेसरी अच्छा भूत है। ठीक है, आप अभी तक क्या जानते थे कि बदमाश जो है, भूत जो है वो तो खराब होता है, लेकिन फ्रिक्शन को अगर हम लोग खराब कह रहे हैं, इविल कह रहे हैं, तो ये नेसेसरी क्यों है? क्यों, क्या ऐसी आन पड़ी कि फ्रिक्शन नेसेसरी हो गया? ठीक है, तुम लोग बताओ, सोचो। ठीक है, अगर नहीं सोच पा रहे हो तो आगे बढ़ो, थोड़ा सा पॉज करके सोचो कि ऐसा क्या आन पड़ा कि फ्रिक्शन को हम लोग को नेसेसरी बोलना पड़ा। ठीक है, तो देखो फ्रिक्शन का इम्पोर्टेंस ना बहुत बहुत। ठीक है, जब तुम चलना सीखे होगे, ठीक, तो तुम्हें मालूम नहीं होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे सामने एक केस मारता हूँ, केस देता हूँ। केस है कि मैं ज़मीन पे ऑयल 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 का स्प्रेड कर दिया, और दूसरा फ्रेंड है, ठीक, उसके ज़मीन पे कुछ भी नहीं है, उसका एकदम सरफेस एकदम रफ है जैसे कि रहता है। ठीक है, और तुम्हारे सरफेस पे मैंने क्या कर दिया, ऑयल स्प्रेड कर दिया। ठीक, तुम तो बहुत खुश हो गए, फ्रिक्शन पढ़ के आए थे 2 चैप्टर, बहुत खुश हो गए। तुम सोचे कि अरे यार मेरे मेरे सरफेस पे तो फ्रिक्शन अब लगेगा नहीं और मैं बहुत दूर तक दौड़ता चला जाऊंगा, और इसके सरफेस पे जो दोस्त है, ये वाला जो दोस्त है मोटू, ठीक है, इसके सरफेस पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगेगा, और मैं अगर रेस होगा तो मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, और ये बेचारा रेस में मोटू है तो इसका रेस खराब हो जाएगा। तुम तो ये सोच करके आए थे। ठीक है, लेकिन तुम फ्रिक्शन का पूरा चैप्टर तो पढ़े नहीं थे। वही मैं बताना चाहता हूँ कि फ्रिक्शन अभी तक हमने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया है। ठीक, अब देखो, जो जब तुम इस सरफेस पे दौड़ोगे तो तुम दौड़ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा सरफेस पे क्या है, तुम्हारे सरफेस पे ऑयल ही ऑयल है, ऑयल ही ऑयल है। ठीक, जबकि इसका जो सरफेस है, ठीक है, इसका सरफेस एकदम रफ है, रफ सरफेस है, रफ सरफेस है। ठीक, ये तो भाई मोटू जो है, ये जो मोटू है ये दौड़ता चला जाएगा इधर 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 इधर, और तुम क्या करोगे? तुम आओगे आगे आगे आगे, ऐसे ऐसे धीमे धीमे, जब तक तुम यहाँ पहुँचोगे मोटू मोटू ने रेस फिनिश कर दी। ठीक है, तो तुम्हें पता लगा कि यार ऑयल तो था, ऑयल से फ्रिक्शन तो रिड्यूस हो गया, लेकिन मैं ऑयल की वजह से दौड़ भी नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें तो ये लग गया। ठीक है, तो क्या फ्रिक्शन हमें दौड़ा रहा है? भाई जवाब आया ना, तुम्हारे मन में भी जवाब आया कि क्या फ्रिक्शन हमें दौड़ा रहा है? तो आओ देखते हैं उसी का जवाब। ठीक, यहाँ पे ये लड़का था, ठीक है, इसकी आँख बना देते हैं, नाक बना देते हैं। ठीक है, ये लड़का था, हंसता खेलता हुआ जा रहा था। ठीक है, अब इसके वॉकिंग पैटर्न को देखा जाए, बस यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक देखो, और अगर तुम घर पर हो या कहीं पर भी हो तो तुम इस पैटर्न में खड़े हो जाओ, ऐसे ऐसे करके इस पैटर्न में ऐसे खड़े हो जाओ। तुम्हें मान लो आगे चल रहा है, ठीक है, आगे चल रहा है तुम्हें, तुम देखोगे ना, ये जो तुम्हारा तुम्हारा लेग है, लेग पे तुम पीछे की तरफ फोर्स लगाते हो। ठीक है, पीछे की तरफ फोर्स लगाते हो, तब तुम आगे बढ़ पाते हो। ठीक है, तो अरे मैं तो पीछे की तरफ फोर्स लगाया, मैं तो पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, तो मैं आगे कैसे बढ़ पा रहा हूँ? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं तो पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, तो मैं आगे कैसे बढ़ रहा हूँ? ये भी तो सवाल है।
ठीक है, आखिर ये कैसे हो पा रहा है, आखिर ये कैसे हो पा रहा है कि तुम पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हो और तुम आगे बढ़ जा रहे हो। तो इसके पीछे जो है, जो कारण है वो मैं लिख रहा हूँ, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वो कारण है जिससे तुम आगे बढ़ पा रहे हो। तुम तो फोर्स पीछे की तरफ लगा रहे हो, लेकिन तुम्हें मालूम है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुम पीछे की तरफ फोर्स लगाए, फ्रिक्शन तुम्हारे ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाया और तुम क्या कर पाए, आगे की तरफ बढ़ पा रहे हो। ठीक है, तो तुम्हारे रनिंग में, तुम्हारे रनिंग स्टैंडिंग किसी भी चीज़ में फ्रिक्शन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन हटा दिया जाए, जैसे कि ऑयल सरफेस पे फ्रिक्शन कम हो गया था, ठीक है, फ्रिक्शन बहुत कम हो गया था, तो फ्रिक्शन उतना फोर्स प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा था कि तुम आगे की तरफ बढ़ पाओ। जबकि यहाँ पे मोटू को, इस मोटू को रफ सरफेस पे दौड़ रहा था ना मोटू, ठीक है, तो इसको क्या था कि फ्रिक्शन उतना फोर्स प्रोवाइड कर पा रहा था जिससे वो क्या हुआ, आगे बढ़ पा रहा था, जिससे वो आगे बढ़ पा रहा था। लेकिन ये पतलू जो है, पतलू क्या है, ऑयल सरफेस पे दौड़ रहा था, तो फ्रिक्शन उसको उतना फोर्स प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा था, जिससे वो आगे की तरफ दौड़ पाए। यानी कि फ्रिक्शन का एक इम्पोर्टेंस है हमारे वॉकिंग में, हमारे वॉकिंग या रनिंग में। अगर फ्रिक्शन है तो हम अच्छे से वॉक और रन कर सकते हैं, वरना अगर सरफेस की फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगी तो हम वॉक नहीं कर पाएंगे, अच्छे से वॉक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सेम फ्रिक्शनल फोर्स हमारा कहाँ पे काम आता है, गाड़ियों में। ठीक है, आप लोग कार से विजिट करते होंगे इधर से उधर, कार चलाते होंगे, साइकिल चलाते होंगे, बाइक चलाते होंगे, स्कूटी चलाते होंगे, कुछ ना कुछ तो चलाते ही होंगे। अगर कुछ चलाते हैं तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो है, ठीक है, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो काम आता है। कैसे काम आता है, देखो अच्छे से देखो, ध्यान से एनालाइज करो। ठीक है, पेन को मैंने पीला कर रखा है क्योंकि ये काला है। ठीक, यहाँ पे क्या है ना, जब कार घूमेगी, ठीक है, जब कार घूमेगी, मोटर इसको घुमाएगा, ये देखो ये क्या कर रहा है, पीछे की तरफ, ठीक है, पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, जिससे क्या होता है, कार आगे की तरफ, ठीक है, कार आगे की तरफ बढ़ती है, कार आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, ये तो हुआ मूवमेंट, मूवमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, मूवमेंट 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 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो है ये ब्रेकिंग की बात किया है, ये जो एग्जांपल है वो ब्रेकिंग की बात किया है, मैं मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। मूवमेंट में क्या होगा, ठीक है, पहिया ऐसे है, ये पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा तो इसको आगे की तरफ हेल्प करेगा फ्रिक्शन बढ़ने के लिए। ठीक है, अगर आप लोग वहाँ पे जाओ, जैसे कि कुल्लू मनाली गए तो आइस फॉल होता है। ठीक है, आइस फॉल में क्या होता है कि कभी कभी, या इवन कुल्लू मनाली मत जाओ तो अपनी गाड़ी को अपनी कीचड़ में उतार दो। ठीक है, कीचड़ में क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, तो वहाँ पे तुम देखोगे ना कि तुम्हारा पहिया तो घूमता है, ठीक है, पहिया तो आराम से अच्छे से घूम रहा है, बट वो कार जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। ठीक है, समझ रहे हो ना, तुम ये कर सकते हो, करके बहुत आराम से देख सकते हो। ठीक है, छोटा सा तुम्हें ऐसा बनाना पड़ेगा कीचड़ टाइप का, उसमें मिट्टी डाल दो, अच्छे से कीचड़ बना दो जहाँ जिसमें फ्रिक्शन कम है। ठीक है, तो वहाँ पे तुम देखोगे कि पहिया तो घूम रहा है, आवाज आएगी, लेकिन कार वो आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, तो तुम्हें पता लग गया ना यार कि फ्रिक्शन है तभी तो बढ़ पाएगा। ठीक है, या तो तुम अच्छे से तुम अपने ही जैसे लॉबी में कार को ले आओ ये वहाँ पे, और वहाँ पे तुम तेल डाल दो खूब ढेर सारा, ठीक है, ग्रीस डाल दो, कुछ भी, ऐसा करना मत क्योंकि अभी पापा भी मारेंगे। ठीक है, क्योंकि खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो तुम क्या करो ना, कहीं पर भी जाना किसी वर्कशॉप में तो वहाँ पे ग्रीस ऐसे लगा करके ऐसे देखना। ठीक है, तो वहाँ पे तुम देखोगे कि अगर तुमने ऑयल डाल दिया, ये डाल दिया, तो क्या होगा कि पहिया जो है ना, पहिया जो है वो घूमेगा, बट कार आगे नहीं बढ़ रही है। पहिया घूम रहा है, कार आगे नहीं बढ़ रही है। क्यों क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन ही है जो बढ़ाता है ना भाई, फ्रिक्शन ही तो आगे बढ़ाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन ही हेल्प कर रहा है कार के मूवमेंट में। ठीक है, तो अगर जैसे मैं बताया कि कुल्लू मनाली गए या कहीं पर भी जाओगे तो आइस अगर सड़क पे गिरा हुआ है तो वहाँ पे भी आइस की वजह से फ्रिक्शन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर जाता है, बहुत कम हो जाता है फ्रिक्शन। जब फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है तो उससे क्या होता है कि पहिया मूव नहीं कर पाता है, पहिया जो है वो मूव नहीं कर पाता है अच्छे से, सड़क के साथ उसकी ग्रिपिंग जो है, सड़क के साथ जो ग्रिपिंग है वो अच्छी नहीं हो पाती है। अगर अच्छी ग्रिपिंग नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, अगर अच्छी ग्रिपिंग नहीं हो पाएगी तो पहिया तो घूमेगा बट कार आगे नहीं बढ़ेगी, पहिया तो घूमेगा पर बट कार आगे नहीं बढ़ेगी।
तो तुम्हें पता लगा फ्रिक्शन हमारे मूवमेंट में हेल्प करता है, कार के मूवमेंट में भी हेल्प करता है। और ब्रेकिंग में कैसे हेल्प करता है, देखो ब्रेकिंग का एग्जांपल है, समझ लो तुम मूवमेंट कर रहे थे, अचानक से गए तो तुम क्या किए, ब्रेक मारे तो क्या हुआ, पहिया अचानक से रुक गया, पहिया रुक गया लेकिन फिर भी कार तो आगे बढ़ेगी ना, कार तो आगे बढ़ेगी, पहिया रुक गया है ना, कार के पास तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वजह से वो आगे बढ़ेगी आगे बढ़ेगी आगे बढ़ेगी, पहिया रुक गया है, तो फ्रिक्शन कहाँ की तरफ लग जाएगा, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक, तो यहाँ पे देखो एक्सीलरेटिंग में फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ है, वही मैं मूवमेंट वाला केस बताया था ना, मूवमेंट वाले केस में आगे की तरफ है, लेकिन ब्रेकिंग में फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ है। यानी कि फ्रिक्शन, देखो फ्रिक्शन दोनों तरीके से तुम्हारी हेल्प कर रहा है। जब तुम्हें दौड़ना है, भागना है, कार को तेज चलाना है, तब भी फ्रिक्शन हेल्प कर रहा है, और जब कार को अचानक से रोकना है तब भी फ्रिक्शन तुम्हारा हेल्प कर रहा है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे फ्रिक्शन हमारा जो है, जैसे भूतनाथ आपने पिक्चर देखा होगा, वो अच्छा भूत है, फ्रिक्शन भी है, बदमाश है लेकिन अच्छा है, हमारे काम आता है। जब हम जो जैसे चाहे वैसा वो काम करा के देगा। जब हमें ब्रेकिंग की जरूरत है तो ब्रेकिंग करके देगा, और जब हमें भागना है तो भगाएगा हमें तेज रफ्तार से। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं ना, डिस्क ब्रेक को थोड़ा सा देख लेते हैं, डिस्क ब्रेक में कैसे काम आता है। ठीक है, पेन को हम क्या कर देंगे, काला, क्योंकि ये है लाल पीला। ठीक है, डिस्क ब्रेक में हमारा काम आएगा फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये देखो ना, ये तुम्हारा ब्रेक पैड होता है, ठीक, ये ब्रेक रोटर होती है, ये व्हील बियरिंग व्हील बोल्ट होता है, ये ब्रेक ऐसा, जब तुम ब्रेक मारते हो ऐसे, तुमने ब्रेक मारा कि, तो ये इससे रगड़ाता है, ये इससे क्या हो जाता है, ऐसे चपक जाते हैं। ठीक है, ये डिस्क है, डिस्क को ऐसे ये पकड़ लेता है, ये जो देख रहे हो ना, इधर देखो स्क्रीन पे देखो, ये जो देख रहे हो यहाँ पे, ये दोनों पकड़ लेता है। जैसे ही तुमने, तो ये क्या होगा, फ्रिक्शन इसमें जनरेट होगा, और ये क्या करेगा, व्हील को रोक देगा, अचानक से रुकेगा, फ्रिक्शन जनरेट करेगा, रुकेगा। ठीक है, और क्या होगा कि तुम्हारा गाड़ी कुछ दूर चल के आराम से रुक जाएगा। ठीक, ये तुम्हारी साइकिल में भी होगा, तुम्हारे बाइक में भी होगा, तुम आराम से जा करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑटो रिक्शा हर तरफ इसी टाइप का ब्रेक मैकेनिज्म का यूज होता है। तुम साइकिल में देख सकते हो, छोटा सा ऐसे ब्रेक शू रहता है, ठीक है, काला काला रहता है, और जब तुम उसको दबाओगे तो देखोगे वो पहिए से सट जाता है। भाई पहिए से सटने का मतलब ये है ना कि फ्रिक्शन फ्रिक्शन आ गया, फ्रिक्शन आ गया तो आराम से क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा, और वो जब मन चाहो तब गाड़ी को रोक दो। यानी कि फ्रिक्शन इस समय भी हमने अपने काम के लिए यूज कर लिया। देखे, फ्रिक्शन तो है भाई खराब चीज, लेकिन हम अपने काम के लिए जब यूज करेंगे तो वो तो मेरा दोस्त हो गया। ठीक है, तो वही है, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। ठीक, चलो आगे बढ़ो। ओ ये क्या गया, अरे अभी तक तो हमने जाना ही नहीं कि राइटिंग में भी फ्रिक्शन का हेल्प होता है। वाह 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 चलो ये तो तुम कर ही सकते हो, जाओ ना तेल लेके आओ और अपने कॉपी पे ऐसे गिरा लो पूरा। ठीक है, और फिर पेन से लिखो। ठीक है, इसमें तो कोई मम्मी पापा मारेंगे भी नहीं, क्योंकि इसमें तो तुम कुछ सामान भी नहीं खराब कर रहे हो, जबकि और लर्न कर रहे हो। ठीक है, अठन्नी चवन्नी 1 रुपया लगा करके तुमने लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग ले ली, जो तुम्हारे जीवन भर साथ आएगा। तुम्हें पता लग जाएगा कि हर खराब वस्तु मेरे ऐसा कोई नहीं कि वो खराब होती है, वो मेरे काम की है तो वो नेसेसरी इविल में आएगा। जैसे कि कुछ ऐसी सब्जियां होंगी जो तुम पसंद नहीं करते हो, तुम भागोगे, लेकिन वो जब 9 10 11 12 तब तुम बड़े हो रहे हो, जब उसके न्यूट्रिशन वैल्यू जब तुम जानोगे, तब तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई ये इविल तो है लेकिन मेरे लिए जरूरी भी है, इसलिए मुझे अब इसको खाना भी है। ठीक है, तो वैसे ही राइटिंग में भी ये काम आता है। ठीक, राइटिंग की है, देखो कुछ भी लिखो तो तुम देख रहे होगे ना कि फ्रिक्शन है तो वो तुम अच्छे से लिख पा रहे हो, फ्रिक्शन है तो अच्छे से लिख पा रहे हो। ठीक है, पहले निप पेन से लिखवाया जाता था, निप पेन से क्यों लिखवाया जाता था, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन अच्छा बनता था। तुम्हें भी याद होगा कि पेंसिल से पहले लिखवाया जाता है, बच्चों को बॉल पेन दे दिया जाता है, बॉल पेन में फ्रिक्शन अच्छा नहीं बनता है। अगर फ्रिक्शन अच्छा नहीं बनेगा, फ्रिक्शन अच्छा नहीं होगा बॉल पेन में, तो राइटिंग खराब हो जाएगी, राइटिंग बैड हो जाएगी तुम्हारी, बैड राइटिंग अगर फ्रिक्शन अच्छा नहीं है, बैड राइटिंग। बट अगर तुम्हें गुड राइटिंग चाहिए तो पेंसिल का यूज करो, पेंसिल गुड राइटिंग। वाई गुड राइटिंग, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन अच्छा बनता है, फ्रिक्शन इज गुड, फ्रिक्शन गुड है तो धीमे धीमे लिखोगे, भागेगा नहीं। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक, तो यहाँ पर भी तुमने देखा कि ये क्या है, ये तो नेसेसरी इविल है, काम का साथी है,
जब हम चाहें तब इसको हम काम पे ले सकते हैं। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अरे ये क्या बात हुई यार, ग्रिपिंग इवन जो मैं पेन पकड़ा हूँ, ग्रिपिंग मैं पेन जो पकड़ा हूँ उसमें भी फ्रिक्शन का काम है। अरे ये क्या, अरे ये क्या गुरुजी आपने ये क्या बता दिया कि मैं तो इतना सोचा भी नहीं। अरे क्या, कैसे नहीं सोचे, पेन में अभी ऑयल लगाओ, उसका फ्रिक्शन कम करो, देखो तुम उसको नहीं होल्ड कर पाओगे, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी होल्ड करने में, ठीक है। और पेन में इवन तुम्हारे पेन में, पेन पेंसिल की कुछ भी देखना तो उसमें क्या आता है, एक रबड़ का ग्रिपिंग आता है, ठीक है। अगर ग्रिपिंग अच्छा है, ग्रिपिंग अच्छा है तो फ्रिक्शन अच्छा लगेगा, और फ्रिक्शन अच्छा लगेगा तो तुम अच्छा राइटिंग लिख सकते हो। समझ लो भाई, तुम्हारा अपना नाम लिखो, समझ लो तुम्हारा नाम है लेटर से कि राहुल, राहुल ये नाम है, ठीक है। एक तो राहुल ये है और एक राहुल है, देखो ये कितने अच्छे से ग्रिपिंग के साथ मैं लिखा हूँ। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार, राहुल है डाहुल है क्या है ये, लेकिन ये है राहुल, समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि ग्रिपिंग अच्छी बनेगी तो तुम अच्छा लिखोगे, तो फ्रिक्शन तुम्हारी ग्रिपिंग में भी काम आता है, ठीक है। कहीं तुम्हें रस्सी चढ़ना है तब भी फ्रिक्शन काम आएगा, रस्सी को ऐसे पकड़ के ऊपर चढ़ो, ऐसे 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 ऐसे, तो तुम क्या चाहते हो कि फ्रिक्शन, हाथ में देखोगे क्या लगा लेते हो, मट्टी लगा लेते हो, ठीक है। हाथ ऐसे नहीं, ऐसे करके रस्सी नहीं करते हो, मट्टी लगा लेते हो। कभी जा करके देखना, जो लोग रस्सी करते हैं बार बार अपना हाथ जमीन पे ऐसे लगाएंगे, मट्टी लगाएंगे और फिर उस पर रस्सी से चढ़ेंगे, क्यों, क्यों ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। बॉलर को क्रिकेट देखते होगे, बॉलर बार बार क्या करता है, अपने हाथ पे मट्टी लगा लेता है, क्यों लगाता है यार, फ्रिक्शन, पकड़ रहेगी, ग्रिपिंग रहेगी तो तुम अच्छी बॉलिंग कर पाओगे, अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर पाओगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन हमारे कहाँ कहाँ काम आ रहा है, ये दो, ये तो देखो भाई, ये सब देखो, ठीक है। और भी मैं बता रहा हूँ, पिक अप एंड होल्ड थिंग राइटिंग में काम आता है। कील ठोकोगे, यहाँ पे समझ लो दीवार है, दीवार में तुमने कील ठोक दिया, ठीक है, कील है तुम्हारी और इसको तुम्हें दीवार में ठोकना है, कील ऐसे हो जाएगी, ठीक है, ऐसे हो जाएगी। दैट मीन्स अगर यहाँ पे फ्रिक्शन है, दीवार और कील के बीच में फ्रिक्शन है, दीवार और कील के बीच में फ्रिक्शन है, तो कील ज़्यादा मजबूती से दीवार के अंदर टिकी रहेगी, सालों साल चलेगी। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं है तो कील क्या होगी, बाहर आ जाएगी, ऐसा होता है, ठीक है। तो समझो ये सब, ठीक। इवन मैच स्टिक, मैच स्टिक जब लाइटिंग करते हो, मैच स्टिक की जब लाइटिंग करते हो, ठीक है, माचिस को जब तुम जलाते हो, ठीक है, तो तुमने देखा है कि एक साइड माचिस का दो साइड है, ठीक है, एक साइड पे तेल डाल दो, ऐसे ऐसे तेल डाल दिया, ठीक, तो देखोगे यहाँ से तुम लाइट कर ही नहीं पाओगे, लाइट नहीं कर पाओगे, इस साइड से लाइट नहीं कर पाओगे, इस साइड से लाइट कर ले जाओगे, कर ले जाओगे, क्यों, आसान से एक्सप्लेन कर दिए, क्यों, यहाँ पे फ्रिक्शन ही नहीं है यार, फ्रिक्शन होगा तभी तो मेरा रगड़ाएगा, तभी तो मेरा क्या होगा, वो तीली में आग लगेगी, अगर रगड़ाएगा ही नहीं तो तीली में आग कैसे लगेगी, ये पहले बताओ मुझे। अगर नहीं बता पाओगे, इसीलिए क्या कहते हैं कि फ्रिक्शन तो है भूत, लेकिन हमारी काम का है भूत, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन में हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक। क्लास में आओ, क्लास में और अच्छे तरीके से समझाएंगे और अच्छे तरीके से क्लास लेंगे, ठीक है, बहुत ही फन एंड फ्रॉलिक वे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं लॉग आउट करता हूँ, आई मीन यहाँ पे वीडियो को पॉज करूँगा। डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन ये सब भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, हर चीज़ पढ़ेंगे, हर चीज़ का ज्ञान आपको मिलेगा बहुत ही अच्छे से। तो रेगुलरली आओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और रेगुलरली आओ और चीज़ों को देखो। धन्यवाद।